तो दोस्तों वर्ब की हेडिंग में मैम ने आपको क्या क्या लिखवाया था? हाँ, ये हो गई वर्ब की हेडिंग। वर्ब फिर से बोलना, पहला पॉइंट क्या है? टू डू। इसका हिंदी क्या होता है? करना। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? टू बी। इसका हिंदी क्या होता है? होना, बनना, रहना। और तीसरा पॉइंट क्या लिखवाया था? टू बी डन। टू बी डन। इसका हिंदी क्या होता है? किया जाना। अब हम फिर से दोहरा रहे हैं इसको, ठीक है? हम इंग्लिश भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आधा हिंदी आधा इंग्लिश। दिस इज पूरी इंग्लिश। व्हाट इज दिस? दिस इज पूरी इंग्लिश। जिनको इंग्लिश से डर लगता है वो इस सेंटेंस को सुन के प्रसन्न हो जाएं। इंग्लिश इन 3 बिंदुओं में कहते इससे बाहर नहीं जाती। आप कोई भी सेंटेंस लेकर आए इंग्लिश का, वो या तो इसके अंतर्गत आ जाएगा या इसके अंतर्गत या इसके अंतर्गत, ठीक है? कैसे? एक बार फिर से सुनिएगा। टू डू के अंतर्गत पूरे टेंस आ जाते हैं। टेंसेस कितने होते हैं? 12 टेंसेस पूरे के पूरे टू डू के अंतर्गत आ जाते हैं। न केवल टेंसेस बल्कि कैन चैप्टर भी इसी के अंतर्गत आता है, जो आपको हमने करवाया है। और कुड चैप्टर भी इसी के अंतर्गत आता है और शुड चैप्टर भी इसी के अंतर्गत आता है। तो आधे से ज्यादा इंग्लिश तो टू डू में। दूसरा पॉइंट कौन सा है? शामिल, मौजूद। इस पर थोड़ी दूसरा पॉइंट क्या करते हैं? तीसरा पॉइंट क्या है? टू बी डन। टू बी डन। टू बी डन के ब्रैकेट में मैम ने क्या लिखवाया आपको? इस बिंदु पर बी, ठीक है? इस क्रिया को हमने आपसे प्रयोग करवाया और जब जब आपने प्रयोग किया हमने आपको टॉफी दी, आपको एनकरेज किया कि वेरी गुड। अब हम इसके बारे में इसको चैप्टर के रूप में दे रहे हैं, एक पूरे चैप्टर के रूप में, ठीक है? लेकिन पहले यहाँ पे एक छोटी सी चीज बताओ देख के कि इन तीनों बिंदुओं में सबसे ज्यादा मात्रा तुम्हें किस चीज की दिखाई देगी? टू सबसे ज्यादा मात्रा में दिखाई दे रहा। तो टू के बारे में एक छोटी सी ग्रामेटिकल चीज बता देना चाहते हैं हम आपको। टू क्रिया को प्रदर्शित करने का संकेत। आप डिक्शनरी में देख लेना, बॉय के आगे टू लगा नहीं मिलेगा, गर्ल के आगे टू लगा नहीं मिलेगा, कोई वर्ब होगी उसी के आगे टू लगा मिलेगा, यानी टू वर्ब को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए आप डिक्शनरी खोल के देखिए, स्टार्ट, ठीक है ना? आपने खोला, देखा स्टार्ट। अब स्टार्ट का हिंदी आगे लिखा है शुरू करना या शुरू होना, ठीक? लेकिन आगे उसमें थोड़े से पर्यायवाची भी किसी किसी डिक्शनरी में दिए रहते हैं। तो उसमें आगे आपको मिलेगा टू बिगिन, टू कमेंस, टू इनिशिएट, मतलब ये तीनों क्रियाएं हैं, ठीक है ना? टू लगा मतलब वो वर्ब है। तो ये तो हो गया वर्ब का संकेत। अब इसको छोड़ दें तो बताइए इन तीनों में कौन सी चीजें आपको ज्यादा मात्रा में दिखाई देगी? वेरी गुड, इसमें भी आपको ज्यादा मात्रा में दिखाई देगी। अब जो मैथ्स वाला है वो कैलकुलेट करके बताए कि दिस इज पूरी इंग्लिश, इस पूरी इंग्लिश में बी कितने % में मौजूद है? कोई भी जो मैथ्स अच्छा जानता हो वो एक मोटा अंदाज बताओ। एब्सोल्युटली राइट विवेक। अगर आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो 66.666 ऐसा है, लेकिन चूंकि अपन मैथ्स की क्लास में नहीं इंग्लिश की क्लास में है इसलिए इसको ऐसा मान लेते हैं कि 75%, ठीक है? पूरी इंग्लिश में बी कितने % में मौजूद है? दिस इज पूरी इंग्लिश, और पूरी इंग्लिश में इंग्लिश 70% 70% मौजूद है। तो जो चीज इतनी मात्रा में मौजूद है वो कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है आप अंदाज लगा सकते हो।
तो आज हम इसको चैप्टर के रूप में दे रहे हैं। शायद मैम ने आपको बोला था रजिस्टर रख दो, तो आपने रख दिया, हालांकि लिखने की भी जगह है, आ रहा है समय। लेकिन हम बाद में तुम्हें पूरा चाहो तो आप हमारे साथ लिखते भी जाओ, ले लो रजिस्टर जिसने रख दिया, और हेडिंग लिखो। चलिए ये वीडियो देखो। चलिए जाओ। हाँ, हमने बता दिया था कौन से पेज पे लिखना है, फ्रेश पेज पर लिख लो सारी हेडिंग्स के पश्चात। ठीक है, तुम्हें जब जाना हो धीरे से उठ के चले जाना। वो तो अपनी क्लास मिस कर रहा है क्योंकि उसको ये इम्पोर्टेंट लग रहा है, लेकिन तुम्हारा टेस्ट है तो तुम चले जाओ, अभी ही चले जाओ। 2 मिनट बाद जाओगी तो भी एक ही बात है। दे अब हम जो लिखते जा रहे हैं वो भी इसके साथ साथ लिखते जाओ। पहली बार तुम हेडिंग के अंतर्गत वर्ब के 3 फॉर्म लिख रहे हैं, थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन लिख लो। इसी की पारंपरिक क्रिया है। What should be the second form? And what should be the third form? The third form should be become. Come came come, वैसे ही become became become। अब थोड़ा समय अजीब लगेगा, जोर का झटका लगेगा, लेकिन लिखते जाना, उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं। गेट, गेट का आप वास्तविक अर्थ क्या जानते हैं दोस्तों? पाना। लेकिन ये भी बी की तरह कार्य करता है, कैसे अभी हम कुछ क्षणों में देखें। What should be the second form of stay? And what should be the third form? Stay. स्टे का क्या अर्थ जानते हैं? शाब्दिक अर्थ क्या जानते हैं आप लोग? रुकना, ठहरना या रहना। लेकिन ये भी बी की तरह कार्य करता है, कैसे अपन अगले कुछ क्षणों में देखते हैं। ठीक है, हैव यू रिटन? एक उदाहरण हम आपको देते हैं, उसके बाद एक उदाहरण आपसे पूछेंगे। आपने फिल्मों में और सीरियल में एक दृश्य अक्सर देखा होगा कि किसी ऑफिस का दृश्य है और वहाँ बॉस खूब गुस्से में है और वो अपने चपरासी को या अर्दली को, अपने अधीनस्थ किसी कर्मचारी को गुस्से में बोल रहा है, यू स्टूपिड इडियट, गेट आउट। किस किसने सुना है ये सेंटेंस? हाथ उठाओ। हाँ, अब बताओ गेट आउट का क्या अर्थ होता है? गेट का क्या अर्थ होता है ना? और आउट यानी हाथ उठाओ। ये सेंटेंस कौन ऐसा समझता आ रहा पिछले 27 साल से? हाँ, ये गलत सेंटेंस है बड़ा। हाँ, वो होता है
गलत वाक्य, क्योंकि ये डोर है, ये गेट थोड़ी है। तो बॉस को बोलना चाहिए ना डोर आउट, तो डोर आउट तो नहीं बोलता है, एक्चुअली वो बोलता है गेट आउट। और जिनका उच्चारण गड़बड़ होता है वो उसको ये समझते आ रहे हैं पिछले 27 साल। तो आज इसको सुधार लो। गेट तो इमारत में सबसे बाहर की ओर होता है, ठीक है ना। अब इसका सही अर्थ बताओ। ये कौन सा चैप्टर हो गया पता है? विच चैप्टर इज दिस सेंटेंस? कोई बता सकता है? नहीं। यस, शी इज राइट। दिस इज ऑर्डर और रिक्वेस्ट। किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है गेट आउट, गेट आउट नहीं, गेट आउट। क्या मतलब हुआ? ये तो सोच रहे हो तुम। अनुवाद बाहर जाओ। यस, ही इज राइट। होना, आउट यानी बाहर, बाहर हो जाओ, गेट आउट। दोस्तों हमने आपसे बोला था ना, हिंदी मीडियम वाले बिना गो के जा नहीं पाते और बिना कम के आ नहीं पाते, और इंग्लिश मीडियम वाले बिना गो लगाए आदमी को बाहर जाने को बोलते। अनुवाद से बाहर आने की जरूरत, गेट आउट, बाहर जाओ, मीनिंग यही होता ना। लेकिन अगर अच्छे से अनुवाद देखें तो बाहर हो जाओ, होना, बाहर हो जाओ, गेट आउट, बाहर हो जाओ, राइट। अब ये उदाहरण तो हमने आपको दे दिया। आप में से कोई हमें स्टे का बी की तरह प्रयोग होना बता सकता है क्या? बिल्कुल हमारे आसपास स्टे है, क्या मतलब होता है? चलिए हम आपको एक बहुत पुराना एक कंपनी का, टेलीफोन की कंपनी, मोबाइल की कंपनी का बताते हैं। पहले हम इसका एक उदाहरण देखते हैं गेट का। ये दिख रहा है? ये उल्टा है, सीधा कर लेते। बहुत पुराना हम इस सामान, यहाँ क्या लिखा हुआ है? और ये क्या लिखा हुआ है? गेट स्मार्ट, गेट गोइंग। अब यहाँ गेट स्मार्ट का अर्थ क्या हो रहा है? स्मार्ट बनो। अभी तक हम ये सुनते आ रहे हैं सबके मुंह से, बी स्मार्ट। बी स्मार्ट कैसे बोल से बैठे रहे? बी स्मार्ट सुना है ना? yes, कैसे मरे डरे से बैठे रहते हो? बी स्मार्ट, बी हैप्पी। अब बी की जगह लेटेस्ट गेट का प्रयोग हो रहा है। ये एक इंटरेक्टिव सेंटेंस है जो हम आपको बाद में देंगे, गेट, ठीक है ना। बी स्मार्ट की जगह गेट स्मार्ट। गेट का एक उदाहरण हमने आपको और दे दिया। अब हम आपको एक स्टे का उदाहरण देते हैं। आप लोगों ने एक उदाहरण दिया, बढ़िया था। अब इस उदाहरण स्टे कनेक्टेड, जुड़े रहो या रहिए, तीनों निकल आए। जुड़े रहो या जुड़े रहिए, चाहे आप ऐसे जुड़े रहिए, चाहे आप ऐसे जुड़े रहिए, या चाहे आप ऐसे जुड़े रहिए। लड़कों के चेहरे पे बहुत मुस्कुराहट है। भाई कंपनी ने छापा है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो हम बताने में शर्म क्यों कर रहे हैं ना। इससे याद भी रहेगा, स्टे कनेक्टेड, ठीक है। तो स्टे का प्रयोग होना, बनना या रहने के लिए। अभी हम इसके जादू और दिखाएंगे आपको, जब सेंटेंस देंगे ना तो इसके चमत्कार दिखाएंगे इस चैप्टर के। कुछ बच्चे तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं इस चैप्टर को पाने के बाद, वो तुरंत जाहिर भी कर देते हैं कि सर मजा आ गया। और आप अगर इसको आत्मसात करेंगे, और चूंकि वीडियो भी बन रहा है तो आप चाहें कुछ चीज़ें मिस भी हो रही तो इसको आप बार बार डाउनलोड करके देखना, तो हमें पैसे मिलते जाएंगे। लाइक भी करना और शेयर भी करना, ठीक है। बोलो भारत माता की जय। Have you written this? Yes, I have written this. Now I am erasing only these verbs.
and I will give you something. अब हमें आप ये बताइए, इंग्लिश में एक सवाल पूछे, हालांकि अभी तुम लोग नए हो, फिर भी जवाब देने की कोशिश करना। What are the basic tenses? The basic tenses are present tense, past tense, future tense. सिंपल है ना, कोई छोटा बच्चा भी बता सकता है। एक बार फिर हम रिहर्सल कराते हैं। What are the basic tenses? The basic tenses are present tense, past tense, future tense. एक बार फिर से, What are the basic tenses? The basic tenses are present tense, past tense, future tense. Present, past and future। ये मूलभूत काल है, और काल 3 ही होते हैं, टेंसेस 3 ही होते हैं, तो इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं। कोई भी सेंटेंस या तो प्रेजेंट में होगा, या पास्ट में, या फ्यूचर में, तो इंग्लिश से डरो मत, बस कंसंट्रेट करो, पूरे समय क्लास में रहो, है ना। कंसंट्रेट, बी कंसंट्रेटेड, आपको बड़े आसानी से सारी चीजें समझ में आई। आपका ध्यान इधर उधर गया, सावधानी हटी, घटना घटी। अब हम आपको इसका विवरण देते हैं, ध्यान से सुनना, जो लाइनें हम बोल रहे हैं वो आपसे रिपीट भी करवाएंगे, ओके। इसको समझाने के लिए हम इसको एक प्यार का नाम दे देते हैं, मिस्टर बी। मिस्टर बी नाम का सीरियल तो सबने देखा, तो इसका नाम हो गया मिस्टर बी। अब ध्यान से सुनिएगा, अगली लाइन है, हम रिपीट करवाएंगे आपसे। मिस्टर बी एक बहरूपिया की तरह काम करते हैं। बहरूपिया जानते हैं आप लोग? किसे कहते हैं बहरूपिया? बहुत सारे रूप रख सकता है। आमतौर पर गांव में अभी भी ये प्रचलन है, व्यक्ति एक ही रहता है, वो अलग अलग रूप धारण करके पैसे मांगने आता है दुकान वालों के पास। आमतौर पर कभी वो काली जी का रूप धर के आता है और ऐसे पैसे मांगता है, हाँ, पावर इज बैक, यू कैन स्विच इट ऑन। कभी वो कोई हंटर वंटर लिए रहता है, अपने आप को मारता रहता है और पैसे मांगता है। कभी पुलिस वाले की वर्दी पहन के आता, पैसे मांगता है। व्यक्ति एक ही रहता है, रूप अनेक रहते हैं। उसी तरह मिस्टर बी एक बहरूपिया है। ये जैसे ही अपना रूप बदलते हैं, बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड। और जैसे ही आप इसके सही रूपों को पहचानने लगी, आपको मजा आ जाएगी इंग्लिश में। तो अब पहली लाइन सुनिए जो हम आपसे रिपीट करवाएंगे। मिस्टर बी, अभी नहीं, अभी सुन लीजिए, उसके बाद रिपीट करना। मिस्टर बी जब प्रेजेंट में आते हैं तो अपना रूप बदल लेते हैं, जैसे ऊपर दिख रहे हैं वैसे बिल्कुल नहीं दिखाई देते, ठीक है। तो आप अगली लाइन सुनिएगा। मिस्टर बी जब प्रेजेंट में आते हैं तो इस, एम और आर का रूप धारण करके आते हैं। बताइए, मिस्टर बी जब प्रेजेंट में आते हैं तो किन किन रूपों में आते हैं? अब इसी को हम इंग्लिश में पूछ लें, आंसर दे दोगे? When Mr. B comes in present, what are the forms? करेक्ट। अब हम दोहरा देते हैं, आप भी चाहे तो हमारे साथ दोहरा दें। When Mr. B comes in present, the forms are is, am, and are। ये बी के 3 रूप हैं दोस्तों। इस, एम, आर को आप पिछले 27 साल से जानते आ रहे हैं, बट यू कुड नेवर कोरिलेट देम। मैडम लिखने के लिए आतुर मत होइए, ये पूरी रिकॉर्डिंग चल रही है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अगर कुछ छूट भी जाता है बिल्कुल मत लिखिए, पेन रख के आराम से कंसंट्रेट करिए, सुनिए, क्योंकि मिस हुआ तो फिर लिखना तो आपको ये मिल ही जाएगा। अब एक और सुविधा हमने आज से बढ़ा दी, तो आपको ये पूरा उसमें मिल जाएगा, ठीक है। अभी हमने एक सेंटेंस बोला कि वी कुड नेवर कोरिलेट देम, क्या मतलब हुआ इसका?
आपने कभी इसको कोरिलेट नहीं किया। चलिए हम इसे कभी भी बी से कोरिलेट नहीं कर पाया। हम इसको बी से कोरिलेटेड नहीं कर सकते। पहले इंग्लिश बोल दो हमारे साथ। We could never correlate B with is and are। हम B को कभी is MR से इस MR के साथ पारस्परिक संबंध नहीं स्थापित कर पाए। दिस इज बी, दिस इज बी, दिस इज बी। या अपन ऐसा कहें, ब्रह्मा भगवान जब अपने इन 3 रूप में आते हैं, प्रेजेंट में जब आते हैं, ठीक है ना। अब दूसरी लाइन ध्यान से सुनना, फिर हम रिपीट कराएंगे। मिस्टर, बल्कि आप आंसर दे सकते हैं हमारे बिना बताए, हम पूछ ले रहे हैं, डायरेक्टली पूछ लें। बताइए, मिस्टर बी जब पास्ट में आते हैं तो किन किन रूपों में आते हैं? नेहा, मिस्टर बी जब अपने पास्ट फॉर्म में आते हैं तो फॉर्म और वर्ब का रूप धारण करते हैं। वेरी गुड। बोलेगा मिस्टर बी जब पास्ट में आते हैं तो वाज और वर्ब का रूप धारण करके आते हैं। इसको अगर आप स्कूल में वर्ब वेयर बोलते आ रहे थे तो आज के बाद इसको वर्ब बोलिएगा, ठीक है ना। यह भी हम लिखने का पूरा समय देंगे, आप अच्छे से लिख लेना, ठीक है ना। अब इसी को हम इंग्लिश में पूछ लें दोस्तों। When Mr. B comes in past, what are the forms? Was and were. Very good. अब हम आखिरी सवाल पहले हिंदी में कर रहे हैं, फिर इंग्लिश। मिस्टर बी जब फ्यूचर में आते हैं तो किन किन रूप में आते हैं? अब आँख खोल के सुनना। मिस्टर बी जब फ्यूचर में आते हैं तो विल और शैल का रूप धारण करके कदापि नहीं आते हैं। विल और शैल बी का रूप है ही नहीं। विल और शैल सेपरेट हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये बी का रूप नहीं है दोस्तों। हैज एंड हैव भी नहीं है, शुड और कुड भी नहीं है, नहीं है। अब सुनो, सुन लो, बिल्कुल परेशान ना। आखिरी लाइन सुनो, हमारे साथ बोल भी दो। मिस्टर बी जब फ्यूचर में आते हैं तो अपने वास्तविक रूप में आते हैं, किंतु विल और शैल की मदद से आते हैं। ऊपर जैसे देख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही आ जाते हैं, अपना रूप नहीं बदलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। मिस्टर बी अपने वास्तविक रूप में आते हैं, लेकिन विल और शैल की मदद से ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा। फ्यूचर में मिस्टर बी अपना रूप नहीं बदलते हैं, अपने वास्तविक रूप में आते हैं, किंतु शैल और विल की मदद से आते हैं। इसका एक बार इंग्लिश पूछ लें। When Mr. B comes in future, what are the forms? When Mr. B comes in future, will be. Very well tried. अब एक बार हमारे साथ बोलिएगा। When Mr. B comes in future, it comes in its original
form, but with the help of shall or will, or यानी या अथवा, ठीक है। चलो इनको एक बार एक वचन बहुवचन के हिसाब से देख लेते हैं। हम आपसे पूछते जाएंगे, आप बताते जाना, ठीक है। बताइए इस किसके साथ आता है? सिंगुलर। और आर किसके साथ आता है? प्लूरल। और एम हमेशा आई के साथ आता है। और वॉस किसके साथ आता है? सिंगुलर। और वर्ब किसके साथ आता है? और शैल किसके साथ आता है? हाँ, इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं चलता है। आई और वी के साथ आता है। और विल किसके साथ आता है? इतना सब बोलने की जगह एक शब्द लिखो, रेस्ट, शेष। अब आप लिखना शुरू कर सकते हैं। ये लिख लिया ना? अब एक सब हेडिंग डालिएगा, बी बी को हम 3 चरणों में देंगे आपको, बी प्रेजेंट, बी पास्ट और बी फ्यूचर। तीनों में तीनों के लिए अलग अलग अभी स्थान हम निर्धारित करा देंगे, लेकिन अभी अपन बी प्रेजेंट शुरू करते हैं, ठीक है। बी जब प्रेजेंट में आता है तो किन किन रूपों में आता है? इज एम आर के रूप में आता है। अभी तक दोस्तों हमने आपको कोई वाक्य किसी चैप्टर में नहीं लिखवाया, कोई सेंटेंस नहीं लिखवाया। आज पहला वाक्य लिखवाने जा रहे हैं, तो हेडिंग के नीचे नंबर 1 डाल के आप वाक्य लिखिएगा। बहुत छोटा सा वाक्य है, मैं तैयार हूँ। एक बार फिर से बोल दीजिए सेंटेंस को। मैं तैयार हूँ। इंग्लिश क्या है? I am ready. लिख लीजिए इसको। अब अगर आपको यहाँ पे क्रिया रखना है, मान लो गो क्रिया रखना है, तो क्या हम सीधे रख सकते हैं? क्या लगाना पड़ेगा? फेविकोल, यानी प्रपोजिशन। कौन सा? टू लगा दे। बिल्कुल सही। और टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। सेंटेंस बन गया। अब आप इसका हिंदी बोल दीजिए। कम अगेन। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आर यू श्योर? यस सर। लॉक कर दें। यस सर, लॉक कर दें। अब आज हम फिर से एक बार आपको प्रीपोजिशन के हिंदीकरण यानी दलदल से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश सेंटेंस भी हमने आपसे ही बनवाया, हिंदी भी आपसे बनवाया, फिर पूछा आर यू श्योर, लॉक कर दें।
आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी मानसिकता को बदलने के लिए हम कुछ करने जा रहे हैं। अगर ये सेंटेंस हमने पहले दे दिया होता कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ बनाओ, तो आप में से अधिकतर गणमान्य नागरिक फॉर घुसेड़ देते, मर जाते, लुट जाते, पिट जाते, लेकिन फॉर जरूर घुसेड़ते क्योंकि वहां के लिए जो आ गया है। तो दोस्तों, आज के बाद प्रपोजिशन का हिंदी करना बंद, ठीक है। सेंटेंस एब्सोल्युटली राइट, लेकिन वहां के लिए फॉर नहीं आ रहा है। बोलो भारत माता की जय।